परम शांति बापूजी। बापूजी आज हम बात करने वाले हैं जो सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ जो है उनके ऊपर बहुत सारे टीवी में प्रोग्राम आते हैं, जैसे डिस्कवरी चैनल है, हिस्ट्री टीवी है, नेशनल जियोग्राफिक चैनल है। उसके अंदर बहुत सारे सुपर ह्यूमन के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। अगर हम सुपर ह्यूमन टॉप 10 सर्च करें यूट्यूब के अंदर तो हमें पूरा लंबा लिस्ट मिल जाता है। मैं उसमें से एक बंदा जो है जो कि नेशनल जियोग्राफिक पे आता है, स्टैन ली करके, जो कि पूरी दुनिया में घूमता है और ऐसे ऐसे लोगों से मिलता है जो अपने अंदर कोई सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है वो बताते हैं। वो उसको क्रॉस चेक करता है साइंटिफिक लेवल पे, उसका इंटरव्यू मतलब उसको पूरी तरीके से चेक करता है। उसके बाद फिर उनको बोलता है कि नहीं, आप अब सुपर ह्यूमन हो, आपके पास वो शक्तियाँ हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ के बारे में कि कई लोग जो है जैसे अपने भारत के अंदर है जो कि अपने शरीर से करंट पास कर सकते हैं, और वो टीवी में उन्होंने पूरा उसका ऊपर एक पूरा प्रोग्राम बनाया है उसे इंडियन इलेक्ट्रिक मैन कहते हैं। कई लोग जो है आंखें पट्टी बंद करके देख सकते हैं। कई लोगों के पास मतलब आंखें बंद करके साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, छोटे मोटे जादू करना, बहुत सारी ऐसी बात है। इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी ची पावर के में भी बात करूंगा कि जापानीज़ के एक ची मास्टर हैं, उनका नाम है केंजावा सेंसुई। उनके पास वो माइंड पावर है जो कि कोई भी खूंखार एनिमल जो होता है, वाइल्ड एनिमल होता है, उसको वो सुला सकते हैं। वो उन्होंने ये बोला कि उनके पास वो माइंड पावर है, वो कोई भी एनिमल को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने अपनी वो शक्ति कैसे आई, थोड़ा सा उनके बारे में भी ये बोला था कि जब वो रात को सो रहे थे तो उनके पास एक ऐसा काला बादल आया जिसके ब्लैक वाइब्रेशंस जो था उसके बाद उनके पास ये शक्ति आई। और कई जो दूसरे भी ची पावर जो रखने वाले लोग हैं वो कहीं भी आग लगा सकते हैं, मतलब कागज और ये जब कूड़ा होता है उसके अंदर आग लगाते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो एक ही बार धक्का मार के 10 लोगों को गिरा सकते हैं। कई ऐसे जादूगर भी दिखाएं कि जो मतलब ब्लाइंड मैन जो है वो कार को ड्राइव कर सकता है, कई छोटे मोटे जादू करता है। इन शॉर्ट हमें द सीक्रेट ऑफ ह्यूमन जो ये सुपर ह्यूमन साइंस है वो आपसे जानना है कि रियलिटी में ये लोग कैसे कर सकते हैं। आप बताइए जी। एक साधारण ह्यूमन जो है जी। एक साधारण मनुष्य जो है जी। वो इतनी शक्ति कहाँ से लाता है, उसको कहाँ से मिलती है? एक साधारण बात है ना। बिल्कुल। जो आम मनुष्य में नहीं है और उसके अंदर शक्ति है जी। जिसको कहते हैं हम शक्तिमान बन जाता है। क्या कहेंगे? शक्तिमान बन जाता है। तो शक्तिमान कैसे बनते हैं? जैसे आपने शक्तिमान सीरियल देखी होगी ना, तो शक्तिमान में बताएंगे कि हिमालय में उनके गुरुए थे, गुरुओं की शक्ति उसके साथ काम कर रही थी, राइट, और वो नेगेटिव शक्तियों के खिलाफ लड़ रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो नेगेटिव शक्तियां इनके साथ बहुत खूब, जिन्होंने शक्तिमान देखा उसको पता होगा। नेगेटिव शक्तियां जो वो क्या नाम उसका किल्विश, उसके साथ भूत प्रेतात्माओं की शक्ति बहुत थी। नेगेटिव शक्तियां भूत प्रेत में होती है ना, राइट, और उसके साथ पॉजिटिव शक्ति थी। तो ये एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये शक्तिमान एक साधारण मनुष्य था ना। और बाबूजी ये तो एक स्टोरी थी। हाँ, स्टोरी नहीं है मगर ये रियलिटी है। नहीं, मैं आपको ये इसके एग्जाम्पल पे रियलिटी बताता हूँ जी कि एक इंसान असाधारण शक्ति कहाँ से पाता है। हाँ, ये बात बताइए। क्योंकि तो इनके अंदर जो शक्ति आती है हमारे ये सूक्ष्म जगत में बैठी हुई सूक्ष्म जगत की जो आत्माएं हैं, हम वैसे तो देखा जाए तो उसको आत्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा तो जो जिनको परमात्मा का ज्ञान होती है उसको आत्मा कहेंगे। और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो परमात्मा की ओर चली जाती है, परम धाम की ओर रास्ता पकड़ती है, वो धरती पर रुकती नहीं वो। राइट। और जो आत्मा ऐसी आत्माएं हैं जो जिनको हम भूत प्रेत योनि कहते हैं, राइट, ऐसी ढेर की ढेर आत्माएं बैठी है, बेहिसाब आत्माएं बैठी है जी। वो जैसे किसी को ट्रेन खिंचवाना है, ट्रक खिंचवाना है, हाँ हाँ हाँ, तो ऐसी 100-200 आत्माएं एक रूप हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। और उसी आत्मा की वो आत्माएं एक रूप होकर उसकी 100 की इकट्ठी हो गई शक्ति। राइट। फिर जो खींचने वाला है, जिसको प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, वो लोग क्या करना चाहते हैं? प्रत्यक्ष मतलब नाम कमाना चाहते हैं। राइट। उसको नाम दिलवाना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसको टीवी में लाना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये ऐसा करने के लिए 100-200 आत्माओं का ग्रुप होता है, प्रेतात्माओं का ग्रुप होता है, और ऐसे भूत प्रेत आत्माएं
100 में से एक रूप होकर राइट। फिर उसी की बॉडी के अंदर घुस जाती है। हाँ, हाँ। और बॉडी के अंदर घुस के ये प्रवेश करके ऐसी शक्तियां 200 आत्माओं की 200 मनुष्य जितनी शक्ति, 500 मनुष्य जितनी शक्ति क्रिएट करती है। राइट। और जैसे बताएंगे आंखों में पट्टी बांध दी, हम्म। तो ऐसी आत्माएं एक रूप होकर उसको उसकी आत्मा पर रेत मारकर आत्मा को दिखाएंगे, समझ में आए? उसकी आत्मा पर दिखाकर उसकी आत्मा पर दृष्टि रेत मारकर उसको दिखाएंगे, वो पट्टी की वजह भी वो देख पाएगा। राइट। तो ये सूक्ष्म जगत वाले करते हैं। राइट। और जो जादूगर करते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो ये भी उनके पास आत्माओं की साधना करते हैं, फिर वो आत्माओं को पालते हैं, पोसते हैं। तो ये सूक्ष्म जगत में आत्मा है। राइट। तो ये बहुत आत्माओं की साधना, या तो बिना साधना भी उसको, आपने बोला नहीं एक बादल जैसे काला काला बादल आया और वो जो और फिर प्राणियों को ये सुला देता है, तो उसके साथ ये प्राणियों जैसे काला काला बादल उसको जो दिखा, वो एक साथ में हजारों आत्माएं थी, भूत प्रेत थे। राइट। राइट। और वो उसको पावर देना चाहते थे कि तू ऐसा कर, सोच। तो ये ऐसा सोचता था, हजारों आत्माएं ये रेत मार के उसको सुला देता है। प्राणियों को, खूंखार प्राणी क्या, कोई भी हो, नाग हो, नाग को भी सुला देता है, कोई भी नेगेटिव जानवरों को भी सुला देता है। तो ये ऐसा काम कर सकते हैं, मगर अच्छा कार्य नहीं कर सकते। अच्छा कार्य करने हाँ, वैसे देखा जाए तो उनको रियलिटी में अगर सच्ची में कुछ अच्छा कल्याण के लिए करना है, दुनिया के कल्याण के लिए, तो कैंसर ठीक कर दे या ऐसे ऐसी जितनी भी गंभीर बीमारी जो है ह्यूमंस को, ये सब उनको ठीक करना चाहिए। पर ये लोग तो है सिर्फ अपना शोमैनशिप करने के लिए कि हमारे पास ये एबिलिटीज है। वो एक मनुष्य के सहारा लेकर वो काम करते हैं। और बापूजी उनको रियलिटी में उन लोगों को खुद को नहीं पता कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी इनको ये भी सर्च में है। ऐसा है, जो आत्माओं कईयों को पता नहीं होता हाँ कि इसके साथ क्या हो रहा है, उसको लगता है कि मेरी पावर है। हाँ हाँ, ये तो है। उसको पता भी नहीं, जो इंसान से काम करवाना चाहते हैं। एक बात बताऊं, जो छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चों में गीता पढ़वाता है, कौन पढ़वाता है? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे बापूजी, जो तो भी है कुरान पढ़ता है, जैसे बहुत, मतलब आज जो एक मैंने टीवी देखता हूँ तो छोटे छोटे बच्चों का एक डांस फ्लोर आता है। हाँ हाँ हाँ, 4-4 साल के बच्चे, 5-5 साल, इतने फर्स्ट क्लास गाने बोलते, गाते हैं, डांस करते हैं। जो एबनॉर्मल हो रहा है मनुष्य जगत में, स्थूल जगत में जो भी एबनॉर्मल हो रहा है, ऐसी सूक्ष्म जगत के भूत प्रेत करते हैं, मगर ये दुनिया का कल्याण नहीं कर सकते, अच्छा कार्य नहीं कर सकते। ऐसी आत्माएं कर सकते हैं जिसकी आत्मा में जैसे आर्ट होती है। जैसे एक नाचने वाला, कूदने वाला मनुष्य होता है, तो भूत बनकर वो दूसरों में प्रवेश करते नाचे कूदेगा। हाँ, तो वो जो कोई शराब पीने वाला है तो किसी में प्रवेश करके शराब ढेर की ढेर पिएगा, 10-20 बोतल पिए जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। आज हजारों शराब पीने वाले काल भैरव की मूर्ति है, तो क्या हजारों शराब नहीं, वो तो उसमें भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करके पी जाते हैं। तो ये आप देखो, उसके अंदर शक्ति कहाँ से आती है? किसी न किसी को तो शक्ति चाहिए ना। जैसे कोई, एक बार मैंने कहीं सुना था, पूरी ट्रेन खींच लेता था। वैसे बहुत ट्रक एक बार मैंने देखा है, प्लेन भी पूरा खींच रहा था। हाँ बिल्कुल। तो उसके अंदर एब नॉर्मल शक्तियां आती हैं। ऐसी एक सीधी सी प्रश्न है कि दूसरे इंसान में नहीं है और ये इसमें इंसान है तो इंसान जैसा ही ना। राइट। या तो उसकी आत्मा की खुद ओन पावर होनी चाहिए। राइट। उसकी आत्मा की ओन पावर हो। मगर उसकी आत्मा की ओन पावर तो नहीं है, टाइमिंग वो उसके अंदर पावर आती है। जैसे बहुत ही एबनॉर्मल काम दुनिया भर में, ये एबनॉर्मल जहाँ भी हो रहा है, ये ऐसी भूत प्रेत करा रहे हैं। बाकी जिनको आत्मा कहते हैं, मनुष्य आत्मा कहते हैं, वो तो मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तो प्रारब्ध धाम की ओर प्रस्थान कर जाती है। वो टिकती नहीं आत्मा, जिसको मतलब वो आत्माएं सिद्धियों में नहीं पड़ती। ये आत्मा ऐसे माया के जगत में रहेंगे नहीं ना। हमारे जो धरती का 200 किलोमीटर की जो रेंज है, उसके अंदर इतनी भूत प्रेत की आत्माएं बेहिसाब रहती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे बापूजी, मैंने अभी टीवी में एक बार देखा था कि दिल्ली में एक बंदा है जो रेस्टोरेंट में काम करता है, वो अपने हाथ से पकोड़े तलता है, तेल के अंदर हाथ डाल के ऐसे भजिया। हाँ, देखा है मैंने, वो भी देखा है। हाँ, तो ऐसी जो कौन तलाता है, उसके अंदर भूत प्रेत बना के उसको काम करते, उसको इफेक्ट नहीं होने देते। बापूजी, क्या ये हो सकता है कि उसकी जो पूर्वज की जो आत्माएं हैं, उस अपने खानदान को फेमस करने के लिए या उस पर्टिकुलर उस बंदे को फेमस करने के लिए वो इकट्ठा होके, वो ग्रुप में होके और ऐसी एबिलिटी लाके पूरी दुनिया में उसका नाम करना चाहती है, तो इसीलिए वो लोग पर्टिकुलर एक ही बंदे में मतलब ये करती है। जैसे उसके साथ कोई भी रिलेशन है, हाँ, चाहे कोई भी हो, चाहे फ्रेंड हो, ऐसे ग्रुप को ऐसे 25-50-100 भूत प्रेत मिलकर उसको फेमस करना चाहते हैं, उसके सहारे उसको धन कमाना चाहते हैं, उसके सहारे कुछ न कुछ
मान शान में लाना चाहते हैं। तो ऐसा एक ग्रुप बनकर उसको तो क्या रियलिटी में इनको सुपर ह्यूमन कहेंगे? वास्तव में देखा जाए तो उसकी आत्मा की शक्ति को सुपर वुमेन कहो ना। ये स्थूल शक्तियों को सुपर वुमेन कैसे कहेंगे? ये ट्रेन खींचने वाला सुपर वुमेन, सुपर वुमेन किसको कहना चाहिए? हाँ, जो वास्तव में सुपर वुमेन उसको कहना चाहिए, ये स्थूल शक्तियों वाले नहीं। उसको कहना चाहिए कि जो ये सामने 200 लोग खड़े हैं अंधे, उसको देखता कर दे। हाँ, ये तो ऐसा तो कोई दुनिया में नहीं है ऐसा करने वाला। ये साथ में सामने आए उसको ठीक कर दे, विदाउट ऑपरेशन ठीक करे तो कोई सुपर वुमन का टाइटल। जैसे पहले ऋषि मुनि थे ना, राइट, जो उसको सामने आ जाते थे तो उसको ठीक कर देते थे। हाँ, उसके विक्रम विनाश कर देते थे। उसको तो अंधे को देखता हुआ करते थे। राइट, खाने को रोटी दे, भूखे नंगे को कपड़े दे। हाँ, तब तो ये सुपर ह्यूमन की कोई उसको सुपर वुमेन कहो ना, सारी दुनिया को बदल के दे। ये तो बात ठीक है। हाँ, हम उसको सुपर वुमेन कहेंगे, हम उसको देवता भी कहेंगे। देवता भी ये नहीं कर सकते थे। देवताओं को भी तो जब उसको हवन यज्ञ कर से हविष देते थे तब वो देवता भी जल पानी देते थे। हाँ, वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि जब कोई भी इंसान अगर मन से प्रार्थना करता है कि हे देवता, हे इंद्रदेव, हमें जल चाहिए, हमारा पूरा देश सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन वो हमारी मन की बात नहीं मानते, लेकिन उनके लिए स्पेशल यज्ञ करवाना पड़ता है। और जब जाके वो ये करते हैं, मतलब बारिश करते हैं। अब तो खैर ये भी नहीं कर सकते, पर कहने का मतलब ये है कि जो रियलिटी में हमें जो देवताओं को मनाने के लिए हमें उनको बलि देनी पड़े या भोग देना पड़े या कुछ भी करना पड़े, तो वो तो रियलिटी में उनका ये जो सुपर ह्यूमन वाला पावर तो वो भी यूज़ नहीं कर रहे। देखो, पहले एक बात बताऊं, पहले मनुष्य योनि में भी रहे हुए जब आत्माएं शरीर छोड़ के चली जाती थी, राइट, तो उसके अंदर जो इच्छाएं रह जाती थी, हाँ, तो वो इच्छाओं पूरी करने के लिए दूसरों की आत्मा में प्रवेश करके उसको किसी भी रिलेटिव को स्वप्न में आके बोलता मुझे बलि दे दे। हाँ, तो बलि चढ़ाते थे, तो फिर उसकी वो आत्मा उसको हेल्प करती थी। हाँ। तो ऐसी तरह देवता भी जब उसको करते हैं तो उसको बदले में कुछ देता है ना। वाइस वर्सा, मतलब एक हाथ लो एक हाथ दो। हाँ, तो ये देवता भी नहीं कहेंगे ना उसको, तो तुम्हारे पास कुछ लेता है फिर देता है। तो बिना इच्छाए तुम दे तो वो देवता है। रियलिटी में तो देवता मतलब देने वाला, विदाउट मतलब कुछ भी अवेज ना मांगे, मतलब कुछ भी उसको नहीं चाहिए इन रिटर्न। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, राइट, जैसे भगवान कृष्ण ने इंद्र की वो हवन नहीं करने दिया गोकुल में। हाँ, तो इंद्र देवता कोपिष्मान हो गए। हाँ, गुस्से हो गए। हाँ। इंद्र देवता ने फिर जोरों की बारिश करके वो बहुत बारिश कर रहे हैं। राइट। फिर तो ये इंद्र देवता 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र है। तो क्या उसको हवन ना करो, ये ना करो, तो गुस्से हो जाएंगे, कोप करेंगे। वो कहते हैं ना, जो साधारण माता है, अर्घ माताओं को नैवेद्य नहीं चढ़ाएंगे, नैवेद्य माना खाना नहीं देंगे, भोग नहीं लगाएंगे। तो जो ये भूत होते हैं ना, भूतों को भोग न लगाओगे ना तो वो नाराज हो जाते हैं। पूरे गांव के अंदर पानी की धार, दूध की धार लगाते हैं, मैंने देखा कई गाँव में। बाबूजी, एक बात इससे भी बड़ी है कि जब हम अपने पितरों को ये सब करते हैं, ठीक है, तो तब दूसरे की क्या बात करो। जब तुम्हारे पूर्वज ही तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, उनको शांत करने के लिए तुम्हें उनको भोजन देना पड़ता है, फल देने पड़ता है, फ्रूट देना पड़ता है, मिठाइयाँ देनी पड़ती है साल में एक बार। हाँ, तो उस पूर्वज को जब वही तुम्हारे दुश्मन बन गए तो तुम और किसके पास जाओगे? एक बात है। पितृ तर्पण भी कराते हैं ना, उसको नारायण बलि कराते हैं। तो ये सब पितृ तर्पण या सूक्ष्म जगत की आत्माएं, आप जाओ तो बहुत आत्माएं हैं, एक कोई ना कोई कर्म बंधन। लेकिन रियल सुपर ह्यूमन तो वो हो गई कि जो कोई सुपर वुमेन भी नहीं, मेरे हिसाब में भूत उसको हेल्प कर रहे हैं। भूत प्रेतात्माओं की शक्ति है। सुपर वुमेन उसको कहूंगा कि 100 सामने खड़े अंधे उसको देखता कर दे। जो पागल खाने में जाओ और उसको सबको ठीक कर दो। दुनिया को सुधारो। सबको लड़ाई झगड़ा खत्म कराओ। उसको मैं सुपर वुमेन कहता हूँ। ऐसे नहीं, दुनिया को बदलने की शक्ति रखो। जो ये टेररिस्ट को मार दे, सबसे बड़ा तो वही है, दुनिया का रक्षा। को शांत करो ना, उसको रेत मार के, जो ये कहता है ना जानवरों को सुला देता हूँ। तो इनकी शक्ति वो टेररिस्ट को शांत करने में लगाए ना भैया अपनी शक्ति। ये तो सबसे बड़ा आइडिया है, इतना अच्छा आइडिया है। उसको मैं मैसेज देता हूँ टीवी के माध्यम के द्वारा कि ऐसे जो सुपर वुमेन बन गए ना, उसकी जो शक्तियां है ना, उस ये टेररिस्ट को ठीक करने के, अच्छे करने के काम में लगाए, टेररिस्ट रोकने के काम में लगाए। टेररिस्ट को सुला देना वो जानवरों की बजाय। सही बात है। तो ये दुनिया में से क्राइम ही खत्म हो जाएगा। क्राइम ही खत्म करो ना भाई। सही बात। अच्छे काम में लगाओ, लड़ाई झगड़ा खत्म करो, कोर्ट कचहरी खत्म करो, दवा खाने खत्म करो, लोग को ठीक करो। राइट। हॉस्पिटल में जाओ और सबको ठीक कर दो, रेत मार मार के ठीक करा दो।
खैर बापूजी, ये तो परमात्मा ने अपना एक सिस्टम रखा इस दुनिया को चलाने के लिए। सबको अपने कर्म की सजा भुगतनी है या अपने कर्म के फल प्राप्त करने, इसीलिए वो किसी को बहुत बड़ी प्राप्ति होती है, किसी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। सब अपने कर्मों के हिसाब से परमात्मा ने जो सिस्टम सेट किया है वो तो ठीक है, लेकिन इन आत्माओं को, इन मनुष्यों को सुपर ह्यूमन का दर्जा देना ठीक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपना नाम फेमस करने के लिए ही ये करते हैं। सुपर वुमेन माना महामानव कहना, महामानव तो मैं तो उसी को ही कहूंगा जो दूसरों के दुख दूर करे बिना पैसे लिए, हाँ, बिना कोई एक्सपेक्टेशन, कोई भी इच्छा, मान चान से परे होकर, जैसे ऋषि मुनि काम करते थे ना, राइट, ऐसा काम करे, उसको मैं सुपर वुमेन कहूंगा। या बाकी ये तो भूत प्रेत है, उनको एक कोई कोरिलेशन में होकर उसका नाम करने के लिए, करने के लिए, और उसको भूतों को भी भोग लगाते हैं। ये भूत प्रेत निकालने वाले क्या करते हैं, काली चौदस के दिन भूत प्रेत नहीं भोग लगाते हैं। हाँ, ये तो मैं तो रियल में सच बोलता हूँ। ये भूतों का अड्डा है, धरती भूतों का अड्डा है। हाँ, हर घर घर में कहीं ना कहीं भूत बैठे, या तो कोई न कहीं से। क्या धर्म थानों में भी भूत के अड्डे, क्या कहाँ जाएंगे, मरने वाली आत्मा कहाँ? क्योंकि बाबूजी आत्माओं के अंदर वो ज्ञान नहीं है कि ये ब्रह्मांड को वो क्रॉस करके वापस शिव के पास पहुंच सके, और उनके अंदर इच्छाएं से वो भरी हुई आत्माएं हैं। उनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इतना है कि वो इस धरती लोक को क्रॉस नहीं कर सकते, इस मनुष्य लोक से बाहर नहीं जा सकते, पृथ्वी लोक को क्रॉस नहीं कर सकते। हालांकि ये सब चीज़ों का एक ही उपाय है कि अगर वो ज्ञान और योग उसके अंदर आए, उस आत्मा के अंदर, तो जैसे आपने बताया कि वो आत्मा से वापस परमात्मा बन के वापस वो धरती लोक से ऊपर सीधी परमात्मा के जो शिवपुरी है वहाँ पे परम धाम में पहुँच जाए। तो खैर इसके लिए तो आत्मा को खुद ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और इन जो सुपर ह्यूमन को, उनके चक्करों को छोड़ के परमात्मा को ढूंढना चाहिए कि इन सबको चलाने वाली, जो इस पृथ्वी को, इस यूनिवर्स को, मल्टीपर्स यूनिवर्स को चलाने वाली जो शक्ति है, उसको हमें सुपर ह्यूमन का दर्जा देना चाहिए। और सुपर ह्यूमन नहीं, वो तो परमात्मा, मतलब पूरी विजिबल, अनविजिबल सब कुछ, वो तो फाइनल अथॉरिटी है इस दुनिया के, इसलिए उनसे भी ऊपर की मतलब अथॉरिटी है। इसीलिए अब यह है कि आत्मा को ज्ञान और योग में आगे बढ़े तो ही वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और खुद ही सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। मतलब इस धरती लोक में अगर कुछ अच्छा काम करे तो वो सुपर ह्यूमन कैटेगरी में आ सकते हैं। बापू जी और कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? उसके लिए हमें कहेंगे कि जैसे इंसान को अच्छा ज्ञान ढूंढना चाहिए, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें आत्मा की सदगति कैसे हो, उन्नति कैसे हो, और समग्र विश्व कल्याण कैसे करे, इसके लिए हमेशा सोचना चाहिए। अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। अपने लिए जीने वाले तो जानवर हैं। क्या है जानवर, और उसमें क्या फर्क है? जानवर भी खाते पीते सोते मर जाते हैं, ये मनुष्य भी खाते पीते सोते मर जाते हैं, फिर मरने के बाद भूत बनते हैं और भूत बन के दुनिया को परेशान करते हैं। तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ढूंढो। हमारी कई वीडियो पढ़ी, उसमें ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढो, उससे योग लगाओ। उससे योग लगाकर तुम आत्मा से परमात्मा बनोगे, परम धाम में जाओगे। इन चक्करों में पढ़ो। और जो ये ऐसे काम करने वाले, इनको भी कहूँगा अपनी अच्छी शक्तियों को, और सूक्ष्म जगत वाले भूतों को भी कहता हूँ, ये भूतों अच्छा दुनिया को सुधारने का काम करो। ऐसे दिखावा मत करो, मान शान से पड़े हो जाओ सब। बाकी तो और क्या कहेंगे दुनिया को? दुनिया तो माया है, मायावी दुनिया है। हर एक इंसान, बाबूजी आज के ज़माने में हर इंसान चाहता है कि मेरे पास ये हो, वो हो, ये एबिलिटी आ जाए, वो पावर आ जाए, वो शक्ति आ जाए। तो इस शक्ति के पाने के चक्कर में वो पूरे ज़िंदगी का समय जो वैल्यूबल है वो वेस्ट कर लेता है। मगर देखो, मनुष्य आत्मा ही कब बनता है, पहले सुनो। जब पहले सृष्टि बनाई तो फरिश्ता था, फरिश्ता से देवता बना, देवता फिर गिर गया ना, इच्छाओं के कारण गिर गया, तो वो मनुष्य बन गया ना। अब वो फिर से मनुष्य में अच्छी ज्ञान हो, पहले नॉलेज हो, मुझे आत्मा ऊपर जाना, मैं ऊपर से आया था नीचे आ गया हूँ। तो उनको ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, आत्मा से परमात्मा बनने का ज्ञान चाहिए, जीव से शिव बनने का ज्ञान चाहिए। ऐसे अच्छे आत्मा ऐसे चक्करों में नहीं पड़ती जो मानसान में, मनुष्य हमेशा मानसान में रहता है। हमेशा ये कहता है मैं मेरा मान हो, शान हो, ये हो, ये हो। तो फिर धन की लालच होती है, फिर गाड़ियों की लालच, धन की लालच आ जाए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए 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 से इंसान शैतान बन जाता है। क्या बनता है? चाहिए के चक्कर में। आपने एक बहुत मस्त बात बताई थी कि जब तक हम इस दुनिया को पाने की चाहत रखेंगे तब तक हम इस दुनिया से बनते चले जाएंगे। जिस दिन हम दुनिया को देने की बात करेंगे तो हमारी रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगी, इस धरती से ऊपर जाने की हमारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। मतलब हमारा जो कर्म बंधन धीरे धीरे खत्म होता जाएगा
और हम जब हमारे अंदर देने की चाहत आएगी तो हम इस धरती लोक से मुक्त होना, हमारी रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगी ऊपर जाने की। चलिए बापूजी, बहुत अच्छा आपने हमें ये सीक्रेट बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।